बंदे पुरुषोत्तम श्री राम बसावन सिंह अपनी किताब जीवन नाथ जगन्नाथ के प्रथम खंड में लिखते हैं, ऊनी चादर और कलम नामक एक शीर्षक जो इस प्रकार है। संध्या के लगभग 4 बजे होंगे। अभी अभी श्री ठाकुर के निकट से उठकर किसी कार्यवश उनके ही घर पार्लर के ठीक पीछे आम के वृक्ष के सामने बने अपने काष्ठ गृह में आया ही हूँ कि एक व्यक्ति मुझे बुलाते हुए कहते हैं, शीघ्र चलिए, श्री ठाकुर आपको बुला रहे हैं। तेज कदमों से पुनः वापस आकर जैसे ही श्री ठाकुर के सामने पहुँचता हूँ तो देखता हूँ श्री निखिल घोष अपने हाथों में कुछ पकड़े खड़े हैं। मुझ पर दयाल ठाकुर की जैसे ही नज़र पड़ती है वे निखिल दा से कहते हैं, दो। श्री ठाकुर की बात सुनते ही निखिल दा मेरे हाथों में एक ऊनी चादर तथा एक कलम थमा देते हैं। इन दोनों वस्तुओं को लेकर मैं अपलक अवाक श्री ठाकुर का श्रीमुखमंडल कुछ देर तक निहारता रहा। मेरे साथ इस प्रकार की अप्रत्याशित घटना पहली बार हो रही थी। मैं प्रतिदिन भिक्षाटन करके ही अपनी इष्टवृत्ति करता हूँ। बीच बीच में श्री ठाकुर का कोई आदेश होने पर संग्रह करके वह भी पूरी करता हूँ। श्री ठाकुर स्वयं मुझे कुछ देंगे इसकी न कभी कल्पना की थी और न ही ऐसा ख्याल कभी मन में आया था। अपने अंदर उस समय मैंने जिस प्रकार की व्यथा जैसी वेदना जैसी पीड़ा का अनुभव किया उसका वर्णन नहीं कर सकता। आंखों से आंसू छलक पड़े। मैं चुपचाप दयाल ठाकुर के निकट से पुनः अपने काष्ठ गृह में जाकर सूटकेस के अंदर इन सामानों को रखकर मन ही मन व्यथा लिए फिर श्री ठाकुर के पास आकर खड़ा हो गया। जिस समय ऊनी चादर और कलम श्री ठाकुर मुझे देते हैं उस समय श्री धीरेन्द्रनाथ मुक्त भी वहां उपस्थित थे। अपने काष्ठ गृह से लौटकर जब मैं श्री ठाकुर के पास आकर पुनः खड़ा होता हूँ, ठीक उसी समय धीरेन्द्र दा मुझे बुलाकर एक ओर ले जाते हैं। फिर मुझसे कहते हैं, श्री ठाकुर ने आपके विषय में एक बड़ी अच्छी बात कही है। मैंने उत्सुकतावत पूछ लिया, कौन सी बात? धीरेन्द्र दा कहते हैं, चादर और कलम जब आपने अपने हाथों में ले लिया और नम आंखें एवं दुखी मन से यहाँ से चले गए तो उसी समय श्री ठाकुर ने हम लोगों से कहा, मैंने ऐसा नहीं देखा कि मैंने किसी को कुछ दिया हो और उसे पाकर उसने दुखी मन से लिया हो। वह मुझसे प्रेम करता है, इसीलिए बराबर मुझे ही कुछ देने की चेष्टा करता है। मैंने उसे क्यों दिया इसी का उसको कष्ट हुआ। यह कहकर धीरेन्द्र चुप हो जाते हैं। इस घटना के कई दिनों के बाद ही एक दिन मैं श्री ठाकुर के सामने खड़ा हूँ। अचानक मुझे निकट बुलाकर दयाल ठाकुर मुझसे पूछते हैं, तुम चादर क्यों नहीं ओढ़ रहे हो? इस प्रश्न को श्री ठाकुर के श्रीमुख से सुनते ही मुझे जो कितनी स्वस्ति मिली उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कई दिनों से व्यथा के भार से मेरा मन जो दुखी है, स्वयं प्रभु ने ही जैसे उसे हल्का करने का सुयोग मुझे दे दिया। मैंने भी अंतर की सारी अपनी व्यथा एवं वेदना को उन्मुक्त करके उनके सामने प्रकट कर दिया। मैं श्री ठाकुर के निकट घुटने टेक कर बैठ जाता हूँ और सविनय हाथ जोड़कर कहता हूँ, जी मैं ही आपको तो दूंगा, आपने मुझे क्यों दिया? यह बात मेरी समझ में नहीं आई। और दूसरी बात, मैं अंतर से यह बात समझता हूँ कि हम में से किसी से भी आप कम प्यार नहीं करते, पर कोई कोई ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि आप उनसे अधिक मुझसे प्यार करते हैं, परंतु मेरी समझ से बात तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मेरी समस्या या द्वंद्व को जैसे हमेशा के लिए समाप्त करते हुए मुस्कुराते हुए श्री ठाकुर सहज भाव से कहते हैं, धत पागल, यह सब बात नहीं सोचनी चाहिए। इष्ट से या गुरु से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, किंतु स्वेच्छा से यदि वे कुछ दें तो उनका आशीर्वाद समझकर आनंद सहित उसे ग्रहण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। प्रभु के श्रीमुख निःसृत वचनामृत ने मुझे जैसे निहाल कर दिया। मैं द्वंद्व मुक्त होकर वर्षों उस ऊनी चादर तथा कलम का व्यवहार उनका ही आशीर्वाद समझकर करता रहा। आज भी इस घटना की याद आते ही दयाल ठाकुर के श्री मुखमंडल का भाव एवं भाषा मन को एक अपूर्व स्वस्ति स्वधा की अनिर्वचनीय अवस्था में पहुंचा देती है। इसी प्रसंग में एक और दिन श्री ठाकुर बोलते हैं, इष्ट आचार्य या सदगुरु के निकट स्वार्थ
लालसा में उनके गले का घेंग नहीं बनना चाहिए, बल्कि इष्ट निष्ठा, अनुगत एवं कृति सहित श्रम प्रिय तत्परता में उनके जीवनीय भरण पोषण के सभी दायित्व को लेकर चलने से उन्हें कब किस चीज की जरूरत है, कैसे उनका शरीर, स्वास्थ्य, मन सुंदर एवं सुचारू रह सकता है, यह समझकर नियत चर्या निरत होकर रहने से वह स्वतः उत्सारित श्रम कुशल तत्परता मनुष्य को शिष्ट सुंदर बना देती है, नंदित कर देती है, कृतकार्थ कर देती है। पुनः स्नेहदीप्त अंतःकरण में अंतर से उत्सारित उदीप्त होकर वे यदि किसी को कुछ देते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप वह ग्रहण करना चाहिए एवं यत्नपूर्वक रक्षा करना चाहिए। जिस प्रकार व्यवहार करने को कहते हैं उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए। जीवननाथ जगन्नाथ प्रथम खंड के पेज संख्या 146, 147 और 148 से। जय गुरु।